का हमारा टॉपिक है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग का मतलब होता है आकृतियों की गणना। वैसे तो इसके लिए कोई ट्रिक मानी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी क्या है, जब क्वेश्चन बार बार रिपीट होने लगे तो ट्रिक बनाई गई है। तो मैं आपको बहुत जल्दी सारी ट्रिक स्पीड से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर, वर्ग निकालना। दोस्तों जब भी आपको वर्ग निकालना होता है तो दो बातें हमेशा ध्यान रखिए। वर्ग को एक मैट्रिक्स की तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो जब भी वर्ग आएगा तो आपको ये देखना है, जैसे ये डायग्राम देख लीजिए, तो इसमें सबसे पहले देखिए रो और कॉलम बराबर है या रो और कॉलम बराबर नहीं है। तो इसकी बहुत इजी टेक्निक है नंबरिंग। देखिए नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। यहाँ पे रो में नंबर आपने कर दिए 1 2 3 और कॉलम में कर लीजिए 1 तो डला ही हुआ है, 2 और 3। तो आपने देखा 3 इक्वल टू 3, 3 बराबर है 3 के, मतलब रो इक्वल टू है कॉलम के, पंक्ति बराबर है स्तंभ के। तो जब आपकी पंक्ति और स्तंभ बराबर होती है तो क्या करिए, जो नंबर आपने अंदर लिखे हैं उन्हीं का वर्ग कर दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो आंसर हो गया दोस्तों 14। कितने स्क्वायर बनेंगे? 14, 14 स्क्वायर बनेंगे। तो ये टेक्निक यूनिवर्सल है, आप किसी भी स्क्वायर पे लगा सकते हैं। क्या करोगे, नंबरिंग कर देना, देखना कि इक्वल नंबर है, मतलब देखो ये 3 बराबर है 3 के, मतलब रो इक्वल टू कॉलम और रो इक्वल टू कॉलम है, तो आप सिर्फ उनके स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है, जब रो और कॉलम इक्वल नहीं हो। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है, सबसे पहले नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग कर दो इसमें 1 2 3 4। यहां दोस्तों 4 तक जा रहा है और इधर आप करेंगे तो 1 तो है क्या, 2 और 3। तो हमने देखा कि 3 बराबर नहीं है 4 के, 3 और 4 बराबर होते हैं क्या, नहीं। तो रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, तो रो कॉलम के बराबर नहीं है। तो दोस्तों जब रो कॉलम के बराबर नहीं होती तो क्या करोगे, सबसे बड़े 2 नंबर से शुरू करना, सबसे बड़े 2 नंबर से शुरू करना, उनका गुणा करते जाना और एक एक कम करते जाना। मतलब सबसे पहले इनका गुणा, 4 में 3 का गुणा, 4 में 3 का गुणा कर दिया, दोनों में से एक एक कम करना, दोनों में से, मतलब 4 में से 1 कम करा तो 3 और 3 में से 1 कम करा तो 2। ये प्रोसीजर कब तक करना है, जब तक कि 0 नहीं आ जाता, 0 मल्टीप्लाई में 0 ना आ जाए। फिर अगले 2 में 1 का गुणा, है ना, इसमें से भी 1 कम, इसमें से अब करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि अब 1 में 0 हो जाएगा तो बस अब आगे नहीं करना, यही आपका आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया आपका। तो ये हो गया 12 प्लस 6 प्लस 2। अब पूछना कितने वर्ग बनेंगे, तो सीधी सी बात दोस्तों 20 वर्ग यहाँ पर बनेंगे, 20। आंसर कितना है, 20। देखो इसको सिंपल से समझना, जैसे आपने इधर नंबरिंग करी, भले इधर नंबर 5 तक जा रहा और इधर 3 तक, तो 5 में 3 का गुणा प्लस 4 में 2 का गुणा प्लस 3 में 1 का गुणा, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि आगे फिर 2 में 1 का, 2 में 0 का गुणा तो करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ 4 में 3 का गुणा करा, 1 1 कम करा, 3 में 2 का गुणा करा, फिर 1 1 कम, 2 में 1 का गुणा। आगे मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर मैं आगे करता तो 1 में गुणा करता 0 का, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती, तो इसलिए इसका गुणा नहीं। तो यह आंसर हो गया मेरा 12 और 6 18 और 2 20। तो वर्ग में दोस्तों 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक जब रो और कॉलम इक्वल हो तो उसमें क्या करोगे, जो नंबर लिखे उसी का स्क्वायर, और एक रहता है जब रो और कॉलम इक्वल नहीं हो तो आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर एक बार में आ जाएगा, ठीक। दूसरी टेक्निक होती है दोस्तों रेक्टेंगल की। अगर आपको मान लीजिए इसी में रेक्टेंगल निकालना होता, मैं इसी में बता दूं अगर आपको, जैसे आपको जब भी रेक्टेंगल निकालना, आयत, तो रेक्टेंगल और इजी होता है ना, इसी में समझ लीजिए। अब दोस्तों अगर रेक्टेंगल आपको निकालना है तो बस डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज तो कुछ नहीं होगा, ये ब्रॉड हो जाएंगे, थोड़े चौड़े हो जाएंगे बस। तो ये मान लीजिए कि ये इस तरह ही आ गया है आपको। तो पहली स्टेप सेम, जो आप स्क्वायर में करते थे, वर्ग में करते थे, वही नंबरिंग। तो आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 1 2 3 इधर कर दी। मान लो ये भी रेक्टेंगल पूछा,
आपने इसमें भी नंबरिंग कर दी। दोस्तों रेक्टेंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट डाउन कर लीजिएगा कि रेक्टेंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि रो और कॉलम इक्वल हो जाए या रो और कॉलम इक्वल नहीं हो, दोनों में एक ही ट्रिक काम करेगी, सिंगल ट्रिक। क्या करोगे अब आप ध्यान से समझना। पहली स्टेप तो सेम है, आपने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग बाद रो के नंबर को रो में ही जोड़ देना, रो के नंबर रो में, जैसे 1 + 2 3 और 3 6, रो के नंबर रो में जोड़ देना और कॉलम के नंबर कॉलम में जोड़ देना, 1 और 2 3 और 3 6। रो के नंबर रो में जोड़ देना जब भी आपको रेक्टेंगल निकालना है, कॉलम के नंबर कॉलम में जोड़ देना और जो दो नंबर आ रहे हैं उनका गुणा कर देना। तो 6 में 6 का गुणा किया तो आ गया 36, 36, 6 × 6 = 36। तो कितने रेक्टेंगल बनेंगे दोस्तों? 36 रेक्टेंगल बनेंगे। मैंने बोला ना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे इजी ट्रिक है। यहाँ भी कंटिन्यू कर लो, देखो ये क्वेश्चन आ गया मान लो, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, ये 10 हो गया। और कॉलम के नंबर कॉलम में जोड़ दो, 1 और 2 3 और 3 6। जो भी दो नंबर आ रहे हैं उनका आपस में गुणा कर दो, जो भी दो नंबर आए उनका आपस में मल्टीप्लाई। तो 10 × 6 करा तो आंसर आ गया 60, 60। तो कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 60 रेक्टेंगल बनेंगे, 60 रेक्टेंगल बनेंगे। तो दोस्तों ये स्क्वायर और रेक्टेंगल की ट्रिक हो गई। अब आते हैं ट्राइंगल पे, त्रिभुज। तो ट्राइंगल में दोस्तों बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये ट्राइंगल बेसिक। अब यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर ऐसा चित्र आया कि दिए गए डायग्राम में दिए गए चित्र से कितने ट्राइंगल बनेंगे, इतने त्रिभुज बनेंगे, आप क्लियर बता सकते हो 3। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये बड़ा वाला, 3। लेकिन इसकी ट्रिक कितनी अच्छी है, नंबरिंग यहां भी कर दीजिए 1 और 2, और जो दो नंबर को आपने लिखा उन्हें जोड़ दो, 1 और 2 3, आंसर आ गया, खत्म, सिंपल। तो ये सब पे यूनिवर्सल रूल है, इस पे भी लग जाएगा। देखो ये डायग्राम आया, बोल रहा कितने ट्राइंगल बनेंगे, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 और ये 6। जो नंबर आपने लिखे हैं उन्हीं को जोड़ दो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 और 6 21 21, खत्म, सीधा आंसर आ गया 21। जैसे ये आ गया डायग्राम, तो यहाँ दो बार नंबरिंग करना पड़ेगी क्योंकि एक पैरेलल लाइन, एक समांतर रेखा है, दो बार नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ऊपर भी करना पड़ेगी 1 2 3 4 5। जोड़ लो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 15, 15 और 15 ऊपर भी, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 + 15 दोनों को जोड़ दो, आंसर 30 30। कितने ट्राइंगल बनेंगे? 30 ट्राइंगल बनेंगे। लेकिन इस डायग्राम को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये थोड़ा अलग डायग्राम है। अब इसमें पूछ रहा है, पहली स्टेप तो सेम रखिएगा नंबरिंग वाली, 1 2 3 4 5। लेकिन अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन नहीं है, तो यहाँ पे जब इस तरह का डायग्राम आता है तो आप नंबरिंग वहीं पर करिए जो बचे हैं। देखो इसकी नंबरिंग हो चुकी है दोस्तों, तो अब जो नंबरिंग करोगे यहां से करना 1 2 3 4 यहां की। तो अब इन्हें जोड़ो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, ये 15 ये हो गया, और 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो 15 और 10 को यहाँ पे जोड़ा तो आंसर आ गया 25। 25 कितने ट्राइंगल बनेंगे? 25 ट्राइंगल्स बनेंगे। ठीक है, और भी इसमें बहुत वैरायटी रहती है, लेकिन ये बेसिक वैरायटीज है जो लगातार कंटिन्यू एग्जाम में आ रही। तो ट्राइंगल की फिक्स टेक्निक आपको समझ में आई, सिर्फ नंबरिंग करना है और उन्हें जोड़ना है। ठीक, पर ये लाइनिंग वालों में ध्यान रखना, जो लाइन पूरी मिल रही है उसकी एक ही बार नंबरिंग करना, और जो लाइन नहीं मिल रही उसकी दोबारा नंबरिंग होगी, है ना। तो ये 25 आ जाएगा। अब यदि ट्राइंगल आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर आ जाए, मतलब त्रिभुज वर्ग या आयत के अंदर आ जाए, जैसा कि इसमें है, तो ये भी बहुत आसान। सभी टेक्निक में एक रूल कॉमन है, नंबरिंग करना है, कहीं से भी कर सकते हो, नंबरिंग कर दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तक गई है काउंटिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करिए, नंबरिंग कर दीजिए,
और जो सबसे बड़ा नंबर हो, जैसे आपने नंबरिंग करी, इसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 8, तो जो भी सबसे बड़ा नंबर हो उसमें 2 का गुणा कर दो। तो दोस्तों 8 में 2 का गुणा किया तो आ गया 16, आंसर 16 हो गया। कितने ट्राइंगल बनेंगे, 16 ट्राइंगल बनेंगे। जैसे क्या आ गया, इसमें पूछे कितने ट्राइंगल बनेंगे, कुछ नहीं, आपको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें 2 का गुणा, तो यहाँ 4 है सबसे बड़ा नंबर, 4 में 2 का गुणा किया 8। कितने ट्राइंगल बनेंगे दोस्तों, 8 ट्राइंगल्स बनेंगे। ये आ गया आपके सामने। फिर वही बात 1 2 3 4 5 6 है, सबसे बड़ा नंबर 6 है, कहीं पे भी डालो 6 आएगा तो सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 में 2 का गुणा करना है बस, तो 6 में 2 का गुणा किया आ गया 12। ठीक है, सिंपल। इस तरह के हर क्वेश्चन आप इतनी स्पीड से कर पाओगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपको हजारों बार एग्जाम में नजर आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, लोग देख के ही डर जाते हैं इसको। ठीक है, तो मैं आपको इसको करने का टेक्निक बता देता हूँ, बहुत ही इजी टेक्निक है। आपको सिर्फ देखना है कि बाहर निकलने वाली कोर कितनी है। ये देखो, ये कोर देखना आपको, ये आपको नजर आ रही है, ये कोर है, इन्हें देखना है। तो कोर कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4 है कोर। तो वैसे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कोर से भी ट्रिक चलती है। अगर 3 कोर हो तो 13 आंसर रहता है, 4 कोर हो तो 27 रहता है, और 5 कोर हो तो 48 रहता है दोस्तों। 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, पर ये याद कर लो, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48। और अगर आप भूल जाते हो या फॉर्मूले से समझना चाहते हो तो ये है फॉर्मूला, n प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन 8। ये n क्या है, नंबर ऑफ कोर, ये जो बाहर निकलने वाले त्रिभुज है इनकी संख्या है, बाहर निकलने वाले त्रिभुजों की संख्या है। देखो बाहर जितने निकल रहे ले लो, 5 आ रहे तो 5 आ रहे तो 48 आंसर रहेगा, 4 आ रहे तो 27, 3 आ रहे तो 13। ये जितने भी आए, किसी को मन में ये डाउट आ रहा होगा 6 आ गए तो क्या करेंगे, 7 आ गए तो क्या करेंगे, 8 आ गए तो क्या करेंगे, वैसे तो आएंगे ही नहीं, आएंगे तो यही, लेकिन फिर भी ये डाउट है तो ये याद कर लो, n प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन 8। जैसे ये सॉल्व करके मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ कोर के नंबर 4 था, 4 से सॉल्व कर लो, तो 4 और 2 को जोड़ा तो 6, और 4 को यहाँ रखोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, और बटे में ये आया 8। ठीक, ये 2 बार में कैंसल, ये 3 बार में कैंसल, और 9 27। देखो दोस्तों, तो 4 है तो आंसर कितना आया, 27। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान टेक्निक, फॉर्मूला याद कर लीजिए, n प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन 8। तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर का इस तरह का कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन इस तरह से बहुत आ जाते हैं, इन्हीं से ट्रिक मिली जुली रहती है, तो वो भी एक आध मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इसमें कितने ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल पूछ ले, त्रिभुज आपसे पूछ ले, तो कुछ नहीं दोस्तों, आप अपनी बेसिक टेक्निक मत छोड़िए। यहाँ आपको पता है कि 1 2 3 4, ऐसा आप हर बार नंबरिंग करेंगे तो 4 है, मैंने आपको टेक्निक बताई, जो सबसे बड़ा नंबर उसमें 2 का गुणा, तो 4 में 2 का गुणा किया तो 8 आ जाएगा, तो 8 यहाँ भी आएगा, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी, तो 24 तो यही हो गए, 24 तो यही हो गए, 8 या 24, 24 तो यही हो गए। और इसको कैसे ट्रिक समझना, जो इनके कनेक्टिंग पॉइंट रहते हैं वो भी जुड़ेंगे। देखो यहां से एक त्रिभुज को जोड़ा है मैंने, और यहां से एक को जोड़ा है, तो कितने कनेक्टिंग पॉइंट है, 1 2 3 4, तो ये 4 कनेक्टिंग पॉइंट और जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 28। बस खत्म, 28 त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे, खत्म। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी हर तरह के क्वेश्चन की, तो ट्रिक अपने आप उस पर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सारे तरह के क्वेश्चन लगभग आपके पेपर के बन जाएंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है यहाँ पे,
ये बीच वाला भी रेक्टेंगल है, आयत पूछता है यहाँ पे भी रेक्टेंगल, ठीक है। वैसे तो आप इस क्वेश्चन में इजीली गिन सकते हो, लेकिन आप इस तरह याद रखो, जब इस तरह का प्लस आपको पेपर में आएगा तो यहाँ 11 आंसर रहता है हमेशा, 11 कौन से 11 है, देखो 1 2 3 4 5, 5 तो ये होगा दोस्तों, 5 तो ये होगा, फिर एक देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 6, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया 7, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया 8, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया 9, ये पूरा बड़ा है 10 और ये पूरा बड़ा 11। तो आप डायरेक्ट याद कर लो, जब भी प्लस पेपर में आएगा कितने रेक्टेंगल बनेंगे, कितने आयत बनेंगे, 11 आयत बनेंगे, खत्म, सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत स्पीड से सारे क्वेश्चन करना बताए हैं। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों वीडियो शेयर भी करिए। थैंक यू।